स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन बोले, झारखंड में रोजगार देने वाली कंपनियों को करेंगे सहयोग। झारखंड के लोगों को राज्य में ही नौकरी देने वाली कंपनियों को सरकार हर तरह से मदद करेगी। इसकी घोषणा मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। उन्होंने तमिलनाडु से मुक्त कराई गई झारखंड की 22 बेटियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में कपड़ा उद्योग में संभावनाएं हैं। राज्य के करीब 2 लाख कामगारों के लिए अवसर खुल सकते हैं, क्योंकि राज्य के करीब 1 लाख कामगार दूसरे राज्यों में कपड़ा उद्योग में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आने वाले कुछ महीनों में टेक्सटाइल के क्षेत्र में 8000 युवाओं को नौकरी देने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य में खनन के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार सृजन पर सरकार का विशेष जोर है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, इसकी कोशिश हो रही है। झारखंड ने मांगी थी मोहलत, 15 राज्यों ने लिए कर्ज। झारखंड बिजली वितरण निगम का डीवीसी के बकाये मद में भारी भरकम राशि होने के बावजूद राज्य सरकार ऋण लेने को तैयार नहीं थी। बकाये के भुगतान के लिए राज्य सरकार ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय से मोहलत मांगी थी। सरकार का तर्क था कि एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा ऋण लेना व्यवहारिक नहीं है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय संघ बैठक में भी राज्य सरकार के अधिकारियों ने इस ओर ध्यान दिलाया था। हालांकि ऋण लेना एक विकल्प था और इस पर भी चर्चा की गई थी। उधर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राशि का समायोजन नहीं होता देख आरबीआई खाते से कटौती कर ली। ऊर्जा विभाग के मुताबिक थोड़ा वक्त मिलने पर बकाये का भुगतान करने की तैयारी थी, लेकिन मोहलत नहीं मिली। 15वें वित्त आयोग की राशि से फाइनल ट्रैकिंग सिस्टम समेत 6 प्रस्ताव पास किए गए। 4.3 करोड़ की वार्षिक योजनाएं मंजूर। धनबाद जिला परिषद बोर्ड ने 15वें वित्त आयोग की राशि से 4.3 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। जिप सभागार में अध्यक्ष रोबिन गोराई की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में फाइल ट्रैकिंग सिस्टम तैयार करने समेत 6 प्रस्ताव पास किए गए। बोर्ड का कार्यकाल दिसंबर में ही समाप्त हो रहा है और राशि खर्च करने के लिए बोर्ड से अनुमोदन जरूरी है, इसलिए यह बैठक महत्वपूर्ण थी। शिक्षा मंत्री की स्थिति पहले से बेहतर, पर दवाओं का असर दिखने में लगेगा 1 सप्ताह। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की स्थिति अब पहले से बेहतर है। बुधवार को चेन्नई स्थित महात्मा गांधी मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टर मुरली कृष्णन ने बताया कि शिक्षा मंत्री पूरी तरह से होश में आ गए हैं। उनका हार्ट बीट एवं ब्लड प्रेशर अब सामान्य हो गया है। चेन्नई में शिफ्ट करने के बाद नींद की दवा कम करके उन्हें होश में लाया गया। फेफड़े में संक्रमण अभी उसी तरह है, जिसे ठीक होने में समय लगेगा। डॉक्टर मुरली ने बताया कि बुधवार को कई जाँच किए गए। रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और सही तरीके से पता चल पाएगी। अभी लंबे समय तक उन्हें इलाजरत रहना पड़ेगा। जो इलाज चल रहा है उसका असर देखने में कम से कम 1 सप्ताह का समय लगेगा। महिला सुरक्षा के लिए कई बड़े ऐलान। बेटियों को दी जाएगी आत्मरक्षा की ट्रेनिंग। झारखंड में दुष्कर्म की घटनाओं पर अंकुश और महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लेकर पुलिस ने कई कदम उठाने का ऐलान किया है। झारखंड के प्रभारी डीजीपी एमवी राव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। रेप जैसी घटनाओं को रोकने के लिए हर जिलों में विशेष व्हाट्सएप नंबर जारी होगा। साथ ही दुष्कर्म के चार्जशीटेड केस में स्पीडी ट्रायल कराकर दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। जल्द लागू होगा पत्रकार सुरक्षा कानून। झारखंड में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के लिए कानूनी पहलुओं पर विशेषज्ञों की राय ली जाएगी। इसके बाद इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह आश्वासन मंगलवार को झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल को दिया। एसोसिएशन ने दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को मुआवजा देने, गंभीर रूप से बीमार पत्रकारों को आर्थिक सहायता देने और पत्रकार पेंशन योजना में सुविधा करने की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने जरूरतमंद सभी पत्रकारों को पत्रकार पेंशन योजना का लाभ देने, इसकी त्रुटियों को सुधार करने की बात कही। साथ ही गंभीर रूप से बीमार 10 पत्रकारों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया। नौकरी मिलने के ऐलान से विमला सरिता को मिली खुशी। सीएम हेमंत सोरेन का किया धन्यवाद। खिलाड़ी विमला मुंडा और सरिता तिर्की के आर्थिक तंगहाली को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे गंभीरता से संज्ञान में लिया और अब मुख्यमंत्री ने इन दोनों खिलाड़ियों की 1 महीने के भीतर सीधी नियुक्ति प्रक्रिया के तहत नौकरी देने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद दोनों खिलाड़ी काफी खुश हैं और दोनों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फैसले पर खिलाड़ियों ने कहा कि झारखंड अलग होने के बाद खिलाड़ियों के लिए सरकार के द्वारा पहला ऐसा कदम उठाया गया है जिससे खिलाड़ियों का हिम्मत और हौसला बढ़ेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ट्रेनों से हटेंगे पेंट्री कार, यात्रियों को घर से ले जाना होगा खाना। 3rd एसी कोच लगाने से कंफर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ेगी। ट्रेनों से यात्रा करने वालों को अब अपने घर से ही खाना बनाकर ले जाना होगा। रेलवे ने ट्रेनों से पेंट्री कारें हटाने और उनकी जगह एसी कोच लगाने का निर्णय लिया है। पेंट्री कार हटा लेने से यात्रियों को खाना नहीं मिलेगा। इससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ जाएगी। इसे देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को खाना उपलब्ध कराने के लिए एक नया सिस्टम तैयार किया है। यात्रियों को बड़े स्टेशनों के पास IRCTC द्वारा चलाए जाने वाले बेस किचन खाना उपलब्ध कराया जाएगा। ट्रेन में यात्रियों को ई कैटरिंग या ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने का विकल्प भी
नहीं दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण की वजह से रेलवे ने फिलहाल ट्रेनों में खाना देने पर रोक लगा दी है। ट्रेनों में इस समय बेडशीट, तकिया और कंबल भी नहीं दिया जा रहा है। धनबाद डीसी ने सेंट्रल कोविड अस्पताल में दवा के स्टॉक व उपकरणों का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने कहा, कोविड आईसीयू सेंटर में गुणवत्तापूर्ण सुविधा देना प्राथमिकता। डीसी उमाशंकर सिंह ने मंगलवार को सेंट्रल अस्पताल स्थित कोविड-19 हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि पीएमसीएच कैथलैब के आईसीयू सेंटर की तरह कोविड-19 हॉस्पिटल के आईसीयू सेंटर में भी गुणवत्तापूर्ण सुविधा प्रदान करना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने सेंट्रल अस्पताल के नोडल पदाधिकारी को मरीजों के बेहतर इलाज सुनिश्चित कराने को लेकर हर 2 दिन पर अस्पताल का निरीक्षण का निर्देश दिया। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा जारी एसओपी का सख्ती से अनुपालन का आदेश दिया। छात्रों की प्रतिभागिता व कैंपस एक्टिविटी में आईआईटी धनबाद को 100 में से 90 अंक मिले। शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी धनबाद को दी 5 स्टार रेटिंग। आईआईटी आईएसएम धनबाद के इनोवेशन काउंसिल को शिक्षा मंत्रालय के इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल ने 5 स्टार रेटिंग दी है। यह रेटिंग संस्थान द्वारा इनोवेशन और स्टार्टअप के लिए किए गए पहल को लेकर दी गई है। इनोवेशन काउंसिल ने इनोवेशन छात्रों की प्रतिभागिता, कैंपस एक्टिविटी सहित अन्य आधार पर संस्थान के इनोवेशन सेल को कुल 100 में से 90 अंक दिए हैं। चीन के कारण झारखंड में बीएसएनएल अब अगले साल 4G होगा। कोरोना ने लोगों को पूरी तरह घर में कैद होने पर मजबूर कर दिया। शिक्षण संस्थान बंद है। नौकरी पेशा लोगों को घर से काम करने के लिए कहा जा रहा है। स्कूलों और संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इस व्यवस्था को लागू हुए 8 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन राज्य की एक बड़ी आबादी अभी इंटरनेट की सुविधा से मीलों दूर है। राज्य में इंटरनेट की व्यवस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब देश में 5G को लॉन्च करने की बात की जा रही है, तो राज्य की सरकारी इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी बीएसएनएल के आधे से ज्यादा टावर्स में 3G की सुविधा तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। बीएसएनएल का लक्ष्य इस साल के आखिर तक राज्य के सभी टावर में 4G की सेवा शुरू कर देने का था। डाल्टनगंज और गुमला के कुछ इलाकों में इसकी शुरुआत भी हुई थी, लेकिन चीन के साथ विवाद के कारण काम शुरू होने से पहले ही बंद हो गया, क्योंकि जिस कंपनियों को इसका टेंडर दिया गया था वह चीन की थी। झारखंड की जेलों में छापे। गिरिडीह की सेंट्रल जेल में बंदियों के पास से मिले मोबाइल और चाकू। दूसरी जेलों से भी तंबाकू सिगरेट बरामद। राज्य की सेंट्रल जेलों में तलाशी अभियान चलाया गया। छापेमारी में कैदियों के पास से चाकू, मोबाइल, सिगरेट, माचिस और खैनी भी मिली। रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल समेत जमशेदपुर के घाघीडीह सेंट्रल जेल, कोडरमा सेंट्रल जेल, हजारीबाग सेंट्रल जेल में भी छापेमारी की गई। पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि अपराधी जेल से ही वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद बुधवार को जेलों में छापेमारी अभियान चलाया गया। जल्द मिलेगी खुशखबरी। दिसंबर में मिल सकती है मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी। कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना इंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टीफन बैलेंस ने कहा कि अगर नवंबर में वैक्सीन के तीसरे चरण के मानव परीक्षण का सकारात्मक परिणाम सामने आ जाता है, तो अमेरिकी सरकार दिसंबर में इसके आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे सकती है। मंगलवार को बैंसेल ने एक समाचार पत्र के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अगर तीसरे चरण के परीक्षण का पर्याप्त अंतरिम परिणाम आने में देरी होती है, तो अगले साल तक वैक्सीन के आने की उम्मीद नहीं है। पूर्व मध्य रेलवे की 10 पैसेंजर ट्रेनों पर सफर के लिए यात्रियों को चुकाना होगा एक्सप्रेस का किराया। जानिए वजह। रेलवे ने एक ही झटके में देश भर की 362 पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस में बदलने की मंजूरी दे दी। 200 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने वाली पैसेंजर ट्रेनें अब एक्सप्रेस में बदल जाएगी। इससे इन ट्रेनों के किराए में भी बढ़ोतरी होगी, साथ ही ठहराव भी कम हो जाएंगे। इनमें धनबाद से खुलने और गुजरने वाली 4 जोड़ी महत्वपूर्ण ट्रेनें भी शामिल है। मंगलवार को रेलवे बोर्ड के उप निदेशक कोचिंग विवेक कुमार सिन्हा ने इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया। मोमेंटम झारखंड को लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल। रघुवर दास पर गड़बड़ी का लगा है आरोप। झारखंड में इन्वेस्टर को लाने के लिए 2017 में पूर्व की सरकार के द्वारा मोमेंटम झारखंड का आयोजन किया गया था। इसी मामले में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पूर्व में प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी। इस मामले पर हाईकोर्ट ने एसीबी जाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद प्रार्थी अपने अधिवक्ता के माध्यम से एसीबी गए और मामले से अवगत कराते हुए कार्रवाई की मांग की, लेकिन 1 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी अब तक एंटी करप्शन ब्यूरो में आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस संदर्भ में एक बार पुनः हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। जानकारी के अनुसार याचिका में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर अपनी टीम के साथ गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से याचिका में कहा है कि मोमेंटम झारखंड का आयोजन करने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किया गया था। इसके बावजूद झारखंड सरकार को इन्वेस्टमेंट से संबंधित फायदा नहीं हुआ।
राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला, बोले प्रधानमंत्री चीन को लेकर क्यों नहीं कुछ बोलते। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वायनाड दौरा पर हैं। उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के कारण बनी मौजूदा स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम चीन का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि देश के लोगों का ध्यान इस ओर जाए कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि चीन ने भारत की 1200 स्क्वायर फीट किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पास भारत माता की जमीन पर कहने के लिए एक भी शब्द क्यों नहीं है। आपको बता दें कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम अपना संदेश जारी किया। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी। पीएम मोदी का ट्वीट सामने आने के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से चीन को लेकर स्थिति के बारे में अपने संदेश में जिक्र करने की मांग की थी। प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन पर राहुल गांधी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री से सुनना चाहूंगा कि चीन भारतीय क्षेत्र को कब छोड़ेगा, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि प्रधानमंत्री में ये बताने की हिम्मत नहीं होगी। प्रधानमंत्री चीन के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे।